दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस ही लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारी जो दो संख्याएं हैं, माना एक संख्या आपकी a है तथा दूसरी संख्या आपकी b है। तो जो a प्लस b का वैल्यू दिया है वो आपको दिया है 46। तो a प्लस b बराबर हमने लिख लिया 46 और उनका अंतर दिया हुआ है 14। तो a माइनस b बराबर हमने लिख लिया 14। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब हल करेंगे तो आपका आएगा b कैंसिल हो जाएगा और a 2a हो जाएगा। 2a बराबर 46 में जब 14 जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो 2a बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आपकी 30 निकल के आएगी। अगर हम यहीं से b की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर a बराबर 30 हो गया और 30 हो गया और b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 46 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी जो है वो 16 आएगी। तो b की वैल्यू 16 आ गई, a की वैल्यू 30 आ गई। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो a की वैल्यू ही आपकी बड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या आपकी 30 हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। माना कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर आपका 137 है, जिनमें से बड़ी संख्या 680 है तथा छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसमें हमको बड़ी संख्या दी हुई है, हमको केवल छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो हम पहले मानेंगे कि जो हमारी छोटी संख्या है वो आपकी a है। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो आपका दिया हुआ सोल्यूशन की अंतर जो है वो आपका 137 है। तो 680 में a को घटाइए तो आपका आ गया 137। तो जब 137 आ गया तो इसको a की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 680 माइनस 137। फिर 680 में 137 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 543। तो जो आपकी छोटी संख्या निकल के आई है वो आपकी 543 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। माना कि दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग आपका 165 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है हमको। इसके बाद दिया हुआ है कि उनके जो योग है वो आपका 23 हो। तो देखेंगे हम पहले, माना कि संख्याएं जो हैं आपकी वो a, b हैं। तो जब a, b है तो इनके वर्गों का योग हमको दिया है 165। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 165। उसके बाद बात करेंगे तो इनका योग जो दिया हुआ है, इनका योग है हमको दिया हुआ है 23 है। तो a प्लस b की वैल्यू हो गई आपकी 23। तो हम यहाँ पर बीजगणितीय सूत्र लगाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमको a b का मान निकालना है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का मान रखेंगे। a प्लस बी का मान आपका 23 दिया हुआ है, तो 23 का होल स्क्वायर लिख लिए। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इनके वर्गों का जो योग दिया हुआ है वो 165 दिया है, तो हमने यहाँ 165 लिख लिया। फिर प्लस 2ab लिख लिया। 23 का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 529। 529 बराबर 165 प्लस 2ab। फिर 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 529 माइनस 165। 529 में जब 165 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 364। फिर जो आपकी ए बी की वैल्यू निकल के आएगी वो 182 निकल के आएगी, क्योंकि 364 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। तो जो दो संख्याएं हैं आपकी, आपने संख्याएं मानी थी a और b, तो a b का गुणनफल जो आपका आया है वो आपका 182 आया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं आपके पास जो कि 7:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 560। तो हमको यहाँ पर निकालना है कि छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहले मानते हैं कि पहली संख्या जो है आपकी वो 7x है तथा दूसरी संख्या आपकी 5x है। क्योंकि संख्याएं जो हैं आपकी वो 7:5 के अनुपात में है, इसलिए हम पहली संख्या 7x तथा दूसरी संख्या 5x माने हैं। तो इनका जब गुणनफल देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनफल जो है 560 है, तो इसलिए हम यहाँ 7x इंटू 5x करेंगे तो आपका 560 लिखेंगे। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। इसको 7 और 5 को बटे में ले जाइए तो 560 बटे हो गया आपका 5 गुणे 7। फिर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 से काटेंगे 7 56 हो जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये आपका 16 बार जाएगा।
16 5 80 होता है। तो यहाँ पर आपका x की जो वैल्यू x स्क्वायर बराबर 16 आ गया आपका। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू जो है वो आपकी 4 आ जाएगी। इसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या जो आपकी है, हमने पहली संख्या 7x मानी, तो 7x तो आपकी बड़ी संख्या हो गई और यहाँ हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम 5x का मान निकालेंगे। तो 5x की वैल्यू हमको निकल के आई है 4। तो हम 5x निकालेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा और 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो छोटी संख्या है वो 20 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में है कि कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। हमको यहाँ पर गड़ेरिया जमीन पर कुल पैरों की संख्या दी हुई है तथा सिरों की संख्या दी हुई है। तो हमको यहाँ पर भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि गड़ेरिये जो हैं आपके, उनकी संख्या x है। हमने माना कि गड़ेरियों की संख्या x है तथा भेड़ों की संख्या y है। तो अगर हम कुल पैर निकालेंगे तो मनुष्यों के, जो गड़ेरिया है वो मनुष्य है तो उसके 4 पैर होते हैं और जो भेड़े हैं उनके 2 पैर। मनुष्य जो होते हैं आपके, उनके 2 पैर होते हैं और जो भेड़े होती हैं आपके, उनके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर जितने पैर होंगे उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ गड़ेरियों की बात किया जाएगा तो गड़ेरियों के 2 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ भेड़ों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 4y बराबर आपका 230। यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि उनके भेड़ों के पैरों की संख्या 230 है, इसलिए हम यहाँ 230 लिख दिए। उसके बाद उनके सिरों की जो संख्या दी हुई है इसको पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे पूरी इक्वेशंस को। यहाँ पर आ जाएगा x + 2y बराबर 115। इसके बाद बात करेंगे कि उनके सिरों की संख्या, जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि जो उनके सिर हैं पूरे भेड़ों और गड़ेरियों को मिलाने के बाद उनके सिरों की संख्या जो है वो 60 है। तो मतलब 60 है, तो इनके जवाब निकालेंगे तो x + y बराबर 60 ही लिखा जाएगा क्योंकि सिर तो सबके एक होते हैं। तो यहाँ पर x + y बराबर 60 हो गया। जब दोनों समीकरण, हमको 2 समीकरण मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को जब हल करेंगे तो पहली वाली में से दूसरी को घटा दीजिए और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर x कट जाएगा, जब घटाएंगे 2y में y जाएगा तो y आ जाएगा आपका, और 115 में 60 जाएगा तो 55 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू आपको 55 मिल जाएगी। तो हमको y की ही वैल्यू पूछा है, मतलब भेड़ों की संख्या ही पूछी है, तो y जो है आपका भेड़ों की संख्या ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 55। यहाँ हमने गड़ेरियों की संख्या भी निकाल ली है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है केवल भेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर हमारा 55 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ है जिस पर कुछ तोते बैठे हैं, तो पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां भी हैं। तो उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। यहाँ पर हमसे पूछा है तोतों की संख्या कि कितने तोते हैं। तो हमने पहले माना कि जो हमारे तोते हैं वो माना कि x हैं। माना कि हमारे पास तोते जितने हैं वो उस पेड़ पर बैठे हैं तो वे x हैं, और बकरियां जो नीचे चर रही हैं वो y हैं। तो अगर हम देखें यहाँ सिरों की कुल संख्या 35 है, तो x + y बराबर आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर कुल पैर की बात करें हम, तो जो देखेंगे तोते के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ 2x + 4y, मतलब कि x जो तोते होते हैं वो 2 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, और जो बकरियां होती हैं उनके 4 पैर होते हैं, इसलिए y को मल्टीप्लाई किया गया 4 से। तो यहाँ 2x + 4y बराबर आपका 90। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरों की संख्या आपकी 90 है, इसलिए 2x + 4y बराबर 90 लिख लिया गया। फिर पूरी क्वेश्चन को हम 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2y बराबर 45। इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को हल जब करेंगे तो इनमें पहले इक्वेशंस में दूसरे इक्वेशन को घटा दीजिए तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने लिख लिए दोनों क्वेश्चन, x + y बराबर 35, x + 2y बराबर 45। तो यहाँ जब घटाएंगे पहले इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -y आ जाएगा, यहाँ पर -10 आ जाएगा। तो y की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 10 आ जाएगी। तो हमसे तोतों की संख्या पूछा है, तो हम पहले इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे।
तो x + 10 = हो जाएगा आपका 35। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी वो 25 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 35 में 10 घटेगा तो आपका 25 आ जाएगा। तो हमारे जो तोते की संख्या हो जाएगी वो आपकी 25 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है और जो प्राप्त अपना जो परिणाम आता है उसका, उसमें अंत में आपको 5 मिलता है। तो यहाँ पर आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना जो आपकी संख्या है वो x है, तो x को जब 3 से गुणा करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। फिर उसमें से हमको 10 घटाना है, तो मतलब 3x - 10 हो गया। 3x - 10 हो गया, तो उसके बाद हमको उसमें 7 से भाग देना है। 3x - 10 को अगर हम 7 से भाग देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर दिया है कि 5 प्राप्त होता है, तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब की संख्या बतानी। तो 3x - 10/7 = हो गया 5। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो 3x - 10, ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। फिर 3x बराबर आप देखेंगे तो जो माइनस का 10 है इधर प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 3x बराबर 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। 3 3 × 9 3 3 × 5 15, ये 45 की जगह आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आपकी निकल के आएगी वो 15 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या के 2 गुने घटाने पर क्या प्राप्त होता। तो यहाँ पर माना हमने पहले माना कि जो संख्या है आपकी वो x है, तो x का 8 गुना है। 8 गुना मतलब कि 8x हो गया। उसके बाद इसमें 4 से भाग देने पर 4 से भाग देंगे, ये 4 आ गया। 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2x, ये आपका हो गया 2x। फिर 2x में हमको मूल संख्या का 2 गुना घटाना है। तो मूल संख्या आपने मानी थी x, तो 2x में जब हम 2 गुना इसका घटाएंगे, मतलब 2x घटाएंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो वो संख्या जो है आपकी वो आपकी 0 हो जाए, उसका जो परिणाम निकल के आया वो आपका 0 हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक संख्या का 3/7 का 3/4 का 2/5 जो है 15 के बराबर। तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी है जिसका 3/7 का 1/4 का 2/5 आपका 15 है। तो हमने लिखा है x इंटू, माना संख्या वो x है, x इंटू 3/7 इंटू 1/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 15 दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 3 से ये कटेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ 4 कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बचा क्या क्या है। बचा है आपका ये 5 × 25, ये इधर जो नीचे वाले ही होते हैं हर के उधर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये होगा 5 × 25, 25 इंटू 2 इंटू 7, ऊपर के सारे कट गए हैं, नीचे का ये बचा है 7 × 2 × 5, और ये 5 बचा है। तो ये आपका हो जाएगा 25 × 2 × 7। तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 × 7 आप करेंगे तो 350 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो संख्या थी आपकी वो 350 थी। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x × 3/5 × 4/9 × 9/8 × 5/3 बराबर अगर 16 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर x का मान बताना है। तो x का मान हम बताएंगे तो यहाँ पर x इंटू 3/5 इंटू 4/9 इंटू 9/8 इंटू 5/3 करेंगे बराबर 16 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 जो है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जो है 5 से, 9 जो है 9 से, और 4 जो है 8 जो है 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बटे 2 बचा है केवल, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है आपकी वो 32 हो जाएगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, थैंक यू।